लास्ट क्लास में अपना क्या हुआ था, एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया था और मैंने आप लोगों को कहा था क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करना। किया क्या आप लोगों ने ट्राई? सबने किया? आया सभी को? ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दिया, फाइंड सेपरेट इक्वेशन ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन देख लो, x माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 y प्लस 1 प्लस 2y प्लस 1 होल स्क्वायर। आपको क्या बोला गया, इस कंबाइन इक्वेशन में से आपको क्या करना है, सेपरेट इक्वेशन फाइंड आउट करना है। याद है आपको होमोजेनियस क्वेश्चन में भी हम लोग करते थे, वहां तो आप लोगों ने फॉर्मूला याद करके रखा है सीधा सेपरेट इक्वेशन का। क्या होता है फॉर्मूला, बी वाई प्लस इन ब्रैकेट एच एक्स प्लस, याद है ना? सेम यहाँ पे भी, बट वहां पे फर्क क्या था कि वहां तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला अवेलेबल था, बट यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। बट अगर आप इसको ठीक से ऑब्जर्व करो तो आपको कुछ तो पैटर्न दिखाई देगा। देखो यहाँ x माइनस 2 स्क्वायर है, माइनस 3x माइनस 2 है, y प्लस 1 है और यहाँ पे भी y प्लस 1 होल स्क्वायर है। तो ऐसे सवाल में से सेपरेट इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग कुछ सब्सटीट्यूशन कर लेंगे, या कुछ देर के लिए हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि x माइनस 2 कैपिटल x है, x माइनस 2 को हमने क्या कंसिडर कर लिया, कैपिटल x, और y प्लस 1 को कंसिडर कर लिया हम लोगों ने कैपिटल y। ठीक है, ध्यान से देख लो पहले और सुन लो। सो x माइनस 2 को हमने कैपिटल x कंसिडर किया है और y प्लस 1 को कैपिटल y कंसिडर किया है। तो जब हम लोग यहाँ ये पुटअप करेंगे तो आपको ये मिलेगा x स्क्वायर माइनस 3x y प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक, ये मिल गया। अच्छा, इसको देखोगे तो आपको ये फील आएगा कि यार ये तो होमोजेनियस इक्वेशन के जैसा है। याद है होमोजेनियस इक्वेशन जिसमें दो लाइंस होती है, ओरिजिन से पास होती है। तो वहां पे सेपरेट इक्वेशन निकालने के लिए आप लोग दो अप्रोच करते थे, एक तो फॉर्मूला याद कर लेते थे आप, वही बी वाई वाला, या तो फिर अप्रोच ये होता है कि थर्ड टर्म और फर्स्ट टर्म, जैसे यहाँ कुछ नहीं मतलब क्या है, 1 है, थर्ड टर्म 2, फर्स्ट टर्म 1, तो 2 इंटू 1 2 को ऐसे स्प्लिट अप करेंगे कि मिडल टर्म आनी चाहिए। मिडल टर्म क्या है, -3, तो -2 इंटू -1, -2 इंटू -1 होता है आपका 2, -2 और -1 के एडिशन -3। तो फिर हम लोग ये x स्क्वायर माइनस 3xy को स्प्लिट अप करेंगे, -2xy माइनस xy, हाँ, प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0। हाँ, देन इसके बाद x कॉमन निकलता है, x कॉमन, तो क्या बचा, x माइनस 2y, और माइनस y कॉमन निकलता है, ठीक है। सुन लो पहले, एक्चुअली कैसा था, तुम बोलते हो तो तुम्हारी आवाज़ वीडियो में जाती है। तुमने देखा क्या पहला लेक्चर, तुम्हारी पीछे आवाज़ बहुत आती है उसमें से, ठीक है। तो देख लो, जो भी डाउट है, एक्चुअली वो कैसा यूट्यूब पे जाता है तो अब देखने वाले को थोड़ा सा अजीब लगता है कि यार पीछे से कौन चिल्ला रहा है करके, ठीक है ना। और कल मेरे को सेपरेट एक वीडियो बनाना पड़ा, जो कल अपन ने वीडियो बनाए थे ना, उसमें तो इतनी ज़्यादा आवाज़ आ रही है तो मेरे को डिलीट करके अलग से एक दोपहर में वीडियो बनाना पड़ा। तो देख लो पहले, कोई ऐसा इशू नहीं है। फिर अब मैं जब पूछूंगा कि कोई प्रॉब्लम है क्या, तब आप बात, तो क्या हो रहा है, मैं भी इधर बोल रहा हूँ x माइनस 2y, तुम भी उधर से बोलते हो x माइनस 2y, मतलब वो नहीं क्या छोटे बच्चे कैसे होते हैं 5th क्लास में या 6th क्लास में ABCD, तो टीचर बोलती है A फॉर एप्पल, उधर से वो भी बोलते हैं A फॉर एप्पल। हाँ ठीक, तो देख, ठीक है, तो हाँ चलो, -y कॉमन, तो यहाँ से रिमेनिंग, अच्छा ये भी बता देना गलती अगर हुई है तो, ठीक है ना। -y कॉमन, तो क्या बचेगा, x माइनस 2y, x माइनस 2y इक्वल टू 0। ओवरऑल अब x माइनस 2y कॉमन निकलेगा, x माइनस 2y कॉमन, तो यहाँ रिमेनिंग आएगा x माइनस y इक्वल टू 0। दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन 0 आ गया। दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन 0 आने का मतलब हम लोगों को पता है, या तो फर्स्ट ब्रैकेट 0 होगा, x माइनस 2y इक्वल टू 0, या फिर सेकेंड ब्रैकेट, या एंड भी लगा सकते हो आप, एंड x माइनस y इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमें सेपरेट इक्वेशन मिल गए इस होमोजेनियस इक्वेशन का। बट हमने तो पता है ना कि हमने तो कैपिटल x की जगह क्या रखा था, x माइनस 2, और कैपिटल y की जगह क्या रखा है, y प्लस 1 पुटअप किया। अब उन चीज़ों को अपन वापस रीसब्स्टिट्यूट कर लेंगे, x को रखेंगे x माइनस 2
-2 कैपिटल Y को रखोगे y + 1 = 0 एंड यहाँ कैपिटल X की जगह रखेंगे x -2 माइनस कैपिटल Y की जगह आएगा आपका y + 1 = 0। आगे सिंप्लीफाई करना है x -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा -2y -2 = 0 एंड इधर x -2 माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -y -1 = 0 आ जाएगा। इसको ठीक से अरेंज करते हैं जैसे कि x फिर -2y -2 -4 = 0 एंड x -y -2 -1 -3 = 0। ये आपको मिल गया जो एक्चुअल इक्वेशन हमें दिया था। ये क्वाड्रेटिक ये आपका जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन है। जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन में दो लाइंस होती है जो किसी पॉइंट से पास होती है। तो हमें इनमें से दो लाइंस पता करनी थी जो कहाँ से पास हो रही है, किसी पॉइंट से पास हो रही है। तो हमने वो दो लाइन पता कर ली है। पहली ये लाइन हो गई और दूसरी ये लाइन है आपकी x -2 है -4 = 0। तो ये एक लाइन है जो किसी पॉइंट से पास हो रही है, ये भी एक लाइन है जो किसी पॉइंट से पास हो रही है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अब बोलो किसी कोई प्रॉब्लम इसमें? यहाँ तक जिन्होंने सॉल्व किया उनको कोई इश्यू है क्या? आ गया था इजीली? ठीक है। इसी के जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड रहेगा, एग्जैक्टली ऐसा ही है। यहाँ हमने x -2 की जगह कैपिटल x रखा है, y + 1 की जगह कैपिटल y रखा है। वहाँ पे भी कुछ सब्स्टिट्यूशन ही करना है, तो आप लोग उसको सॉल्व कर लोगे, आ जाएगा सॉल्व करते सभी को। ठीक, तो क्वेश्चन हम तरीके से झूठ कैसे बोल सकते समझ में नहीं आता यार। सबने किया है, तो मैं तो 2-3 ऐसे निकाल सकता हूँ जिन्होंने नहीं किया है। क्या है किसी का? पहला हाँ क्या है क्या उधर परी? हाँ स्टार्टिंग के दो मतलब 1-2 ही हुए ना अब तक? यही तो स्टार्टिंग थी ना, क्वेश्चन नंबर 5 तो स्टार्टिंग था। किया क्या हो? अच्छा ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला? फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइंस। यहाँ इन्होंने ऑलरेडी बोल के रखा है कि ये जो इक्वेशन है किसको रिप्रेजेंट करता है? पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। तो पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, ऑलरेडी बोल के रखा है। तो सबसे पहला काम हम लोग कंपेयर करेंगे इसको। कंपेयर विथ ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0। अच्छा देखो, अब जिन बच्चों को बोलने की आदत है कि सर हम बिना बोले तो रह ही नहीं सकते, वो क्या करो, मन के मन में बोलो। जोर जोर से बोलने से अच्छा नहीं कि मन के मन में बोलो कि ax² + 2hx, बट मन में बोलो, आवाज़ मत निकालो मुंह से, ठीक है? तो क्या होता है, जनरली ऐसे हमारे जो टीचर्स होते थे ना, ये हमको भी बोलते थे कि जब आप कोई चीज़ को रट्टा मारते हो, जैसे बायोलॉजी वगैरह में या केमिस्ट्री में ज़्यादा करके रट्टा मारा जाता है, तो आप मन के मन में रट्टा मारो। बहुत से बच्चों को आदत होती है जोर जोर से चिल्लाने की, तो ऐसा बोलते कि जितना जोर से चिल्लाओगे उतने वर्ड्स वो बाहर चले जाएंगे, जितना तुम मन में याद करोगे उतना वो दिमाग में रहेंगे। ऐसा उनका वो एक मजाक में बोलते थे ताकि किसी और को डिस्टर्ब ना हो। तो सोचो कि सुबह सुबह तुम अपने घर में बायोलॉजी के रट्टे मारे और साइड में पापा या मम्मी सो के, तो उनके क्या हाल होंगे? खुशी होगी। हाँ चलो, तो कंपेयर करते हैं। कंपेयर विथ ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0 के साथ कंपेयर करते हैं। सो कंपेरिजन करने पे आपको पता चलेगा a = 3 है, 2h की वैल्यू 10 है, तो h की वैल्यू कितनी आएगी? 5, b की वैल्यू 3 है, 2g की वैल्यू आपकी अच्छा यहाँ x की टर्म नहीं है, मतलब 0 होगा, तो 2g की वैल्यू 0, तो g की वैल्यू कितनी आएगी? 0। 2f की वैल्यू 16, तो f की वैल्यू आएगी आपकी 8, और c की वैल्यू है आपकी k। सवाल में दिया है कि जो इक्वेशन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस, देयरफॉर पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करा तो वो कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा।
कंडीशन याद है क्या? a इंटू बी इंटू सी प्लस 2fgh माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी, पता है? ठीक है, तो ABC प्लस 2fgh माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर की वैल्यू 0 आएगी। बस इसमें वैल्यूज को पुट करना है। A आपका 3 है, B आपका 3 है और C की वैल्यू आपकी K है प्लस 2, F आपका 8 है, G आपका 0 है और H 5 है माइनस A की वैल्यू आपको 3 देकर है, F आपका 8 है तो ये बना 8 का स्क्वायर माइनस B की वैल्यू 3 है और G की वैल्यू 0 है, 0 का स्क्वायर तो 0 होता है, माइनस C की वैल्यू K देकर है और H की वैल्यू है आपकी 5 तो ये बना 5 का स्क्वायर इक्वल टू 0 आएगा। तो ये कितना बन रहा है? 9K। अच्छा ये 0 हो जाएगा क्योंकि 0 सबके साथ मल्टीप्लाइड हो गया 0 माइनस 8 का स्क्वायर 64 इंटू 3 तो ये 192 आएगा, 192 आ जाएगा। ये तो 0 हो गया और ये माइनस आपका 25K इक्वल टू 0। सो 9K माइनस 25K, 9K माइनस 25K माइनस 16K माइनस 192 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको 16K इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 192। 16K को उस साइड शिफ्ट किया तो 16K इज इक्वल टू माइनस 192। सो K इक्वल्स टू माइनस 192 डिवाइडेड बाय 16। हाँ तो माइनस 192 अपॉन में आ गया 16 तो 12 माइनस 12। सो K की वैल्यू आ गई आपकी माइनस 12। ये आंसर भी है क्या? तो समझा? तो इस सवाल में आपको क्या बोला गया था? ऑलरेडी ये इक्वेशन जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पेयर ऑफ लाइंस को। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये सीखा था कि इक्वेशन दिया है तो वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसकी सिचुएशन देखी थी। अगर वो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को क्या दे देगा? इसकी वैल्यू अगर 0 आती है मतलब ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस सवाल में ऑलरेडी बोला है कि ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस वजह से हमने इस इक्वेशन को 0 लेके सॉल्व किया तो एक अननोन था उसमें के की वैल्यू मिल गई। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू किसी को? समझा सभी को? सो क्वेश्चन नंबर 6 में ये फर्स्ट है, इसमें सेकंड भी है और थर्ड भी है, एग्जैक्टली इसी के जैसा है। इक्वेशन देकर है ऑलरेडी, आपको कोई अननोन फाइंड आउट करना और बोला गया है कि ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रोसेस सेम यही रहेगी, बस आपको कैलकुलेशन ठीक से करते आना चाहिए। आ जाएगा? क्वेश्चन पे आ जाते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है? फाइंड P एंड Q। ध्यान से देखना, ये सवाल आपके एग्जाम में भी आया हुआ है। फाइंड P एंड Q इफ द इक्वेशन px स्क्वायर माइनस 8xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 14x प्लस 2y प्लस q इक्वल्स टू 0 रिप्रेजेंट पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। इसमें ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये पेयर ऑफ लाइंस को तो रिप्रेजेंट कर ही रहा है बट वो लाइंस कैसी है? परपेंडिकुलर है। रिप्रेजेंट पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो आपको कंपेयर कर लेना चाहिए। कंपेयर विथ सो ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये आपका क्या रहेगा? कंबाइन इक्वेशन है ये। इसको हम कंपेयर करेंगे इसके साथ। तो कंपैरिजन करने पे आपको पता चलेगा कि a की वैल्यू किसके इक्वल में है? p के। 2h की वैल्यू किसके इक्वल में है? -8 तो h आ जाएगा आपका -4, b आ जाएगा आपका 3, 2g आपका है 14 तो g आएगा आपका 7, 2f है आपका 2 तो आपका f आएगा 1 और c की वैल्यू आ जाएगी q। ठीक है, अब यहां पे ऑलरेडी बोला है कि इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस, इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। वो इस सवाल में थोड़ा नॉलेज एक्स्ट्रा दिया है। जनरली पिछले सवाल में क्या बोला गया था कि इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पेयर ऑफ लाइंस को, बट यहां बोला गया पेयर ऑफ
परपेंडिकुलर लाइंस, मतलब इसमें जो दो लाइंस है वो परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर अगर है तो आपको पता होना चाहिए कि a प्लस बी की वैल्यू कितनी होती है 0। अगर लाइंस परपेंडिकुलर है तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी होती है 0। a कितना है p और b कितना है 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपको p की वैल्यू पता चल गई -3, p की वैल्यू आपकी -3 आ गई। देन इसके बाद आपको q भी फाइंड आउट करना है। q फाइंड आउट करना है तो अब इसमें से सेकेंड कंडीशन का यूज करेंगे। परपेंडिकुलर तो है लेकिन पेयर ऑफ लाइंस भी तो है। ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, उसमें लाइंस परपेंडिकुलर है तो ये परपेंडिकुलर की कंडीशन, उसका यूज करके हमने p फाइंड आउट किया। अब पेयर ऑफ लाइंस की कंडीशन क्या है, a इंटू बी इंटू सी प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर इक्वल टू 0। ये किसकी कंडीशन है, पेयर ऑफ लाइंस की कंडीशन है। तो a की वैल्यू पता है आपको p और p आपको मिल गया है -3, b की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है आपकी q प्लस 2, f की वैल्यू है 1, g की वैल्यू है 7 और h की वैल्यू है -4 माइनस a आपका है p और p की वैल्यू है -3, f कितना है आपका 1 तो 1 का स्क्वायर आएगा माइनस b है आपका 3 और g है आपका 7 तो 7 स्क्वायर आएगा माइनस c है आपका q और h है आपका -4 तो -4 स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाएगा। सो कैलकुलेशन ये बना आपका -9q, ये आ जाएगा आपका देखो 2 इंटू 1 2 इंटू 7 14 इंटू -4 -56 देन इसके बाद +3 देन इधर 7 का स्क्वायर 49 इंटू 3 -147 आएगा क्या 49 इंटू 3 माइनस ये -147 और इधर से क्या आ रहा है प्लस नहीं आएगा ना, -4 का स्क्वायर 16q इक्वल टू 0। ओके, -9q -16q -25q आएगा, -56 -3 -53 -147 इक्वल टू 0। ये आपका -53 -47 ये कितना बन गया आपका, हाँ -200 इक्वल टू 0। -25q को उधर शिफ्ट करते हैं तो ये +25q आएगा, +25q इक्वल टू आ जाएगा -200, ठीक है -200। सो q की वैल्यू आ जाएगी आपकी -8, q की वैल्यू आपकी -8 आ गई, समझा। तो यहाँ पे दो सिचुएशन देकर थी, दो सिचुएशन से हमने दोनों अननोन फाइंड आउट किया। पहली सिचुएशन की उन्होंने कहा है कि पेयर ऑफ लाइंस तो है लेकिन वो लाइंस कैसी है, परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर की कंडीशन यूज की। उम्मीद करता हूँ आपको ये सिचुएशन पता होनी चाहिए परपेंडिकुलर की, a प्लस बी इक्वल्स टू 0 और पैरेलल की कंडीशन h स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल्स टू 0, उसको कोइंसाइड भी बोलते हैं, h स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल्स टू 0। तो पहली कंडीशन से हमने p निकाला और सेकंड कंडीशन क्या यूज की हमने कि पेयर ऑफ लाइंस तो है, पेयर ऑफ लाइंस है तो a इंटू बी इंटू सी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0। सभी वैल्यू को रखा, कैलकुलेशन किया तो q की वैल्यू आपको कितनी मिली -8। अब बोलो कोई प्रॉब्लम, समझ में आ रहा है क्या, पक्का। आगे देखो एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया, ध्यान से देख लो क्योंकि सॉल्व करके देने वाला नहीं हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है सेम यही है, आपको P एंड Q फाइंड आउट करना है। उसमें कंडीशन क्या देकर है, पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस बोला है। वो क्या कहना चाहते हैं कि इस कंबाइन इक्वेशन में जो लाइंस है वो कैसी है, पैरेलल है। जैसे यहाँ पे क्या बोला गया था, परपेंडिकुलर है, तो हमने ये वाली सिचुएशन का यूज करके P फाइंड आउट किया। वहां बोला गया पैरेलल, पैरेलल बोला गया है तो मतलब कौन सा, h स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल्स टू 0 आ जाएगा सॉल्व करते हुए। तो ट्राई करके देखो, नहीं आया तो फिर आप लोग मुझे नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, ठीक है। बट है कुछ भी नहीं, परपेंडिकुलर की जगह पैरेलल की कंडीशन लगानी है, उससे एक अननोन मिल जाएगा और पेयर ऑफ लाइंस की कंडीशन लगानी है, आपका सेकेंड अननोन आ जाएगा। अब आपके कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है कि आप कैलकुलेशन कितना अच्छे से करते हो।